नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, MPPSC की फॉर्म भरा रहे हैं तो आप भी तैयारी में लग गए होंगे बड़े बड़े सपने बड़े बड़े अरमानों के साथ। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम हमारे वीडियो में बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान के बारे में। काफ़ी डिटेल में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। क्योंकि हमारे MPPSC प्री यूनिट 1 में ये दे रखा है, ऑब्वियसली प्री में तो पढ़ना ही है, और MPPSC मेंस की यूनिट 4 जो कि पेपर फर्स्ट ए में आती है उसमें भी हमें जो है स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम बुक में आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, मिलता ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर कई बुक्स का जो है सारे फैक्ट यहाँ पर कवर करे हैं, स्पेशली हिंदी ग्रंथ अकेडमी जो कि मान्यता प्राप्त है, उसके डाटा जो है काफ़ी मायने रखते हैं। उसको लेकर हम इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लेकर आ पाए। सो गाइज, अगर आप इस बात से सहमत है और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ इसे अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं और बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान के बारे में। तो यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है, क्योंकि हम अगर पूरा हमारा इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में इसको कवर कर लेते हैं। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। हमने बेसिकली कुछ जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आए थे, तो इन क्वेश्चंस का जवाब हम बाद में ढूंढेंगे। हम यहाँ पर पहले एक सिनेरियो बनाते हैं कि एक्चुअल में इस टॉपिक का क्रम क्या होना चाहिए। बात को समझ रहे होंगे आप कि मोती बिखरे पड़े हैं, हमें उसे एक बढ़िया पैटर्न में जो है जमाना है जिससे कि हमारी एक लिंक बन पाए और हमें याद रह पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के उद्भव की और विकास के बारे में। तो मध्य प्रदेश में इसके उद्भव के क्या कारण है? तो मध्य प्रदेश की बात ना करें तो संपूर्ण भारत में मुख्य रूप से यही कारण थे, लेकिन यहाँ पर हम उसको अगर मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि हम प्री प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मेंस के लिए आपका जो एक स्टडी मटेरियल है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो अंग्रेजों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसने भी जो है राष्ट्रवाद को पनपने में सहायता करी। अंग्रेजी शासन में दृढ़ और संगठित केंद्रीय शासन थी के अंतर्गत एक प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही थी तथा एक समान कानून समस्त भारत में लागू की। हालांकि उस समय अंग्रेजों के फेवर में थे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं इस चीज को गति मिल रही थी, क्योंकि इसके पहले राजा रजवाड़ों का राज था तो उनके कानून अपने अकॉर्डिंग जो है सेट होते थे। तो यहाँ पर जो है एक लिखित प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी जिसने काफी योगदान दिया। यातायात के साधनों का विकास तो राष्ट्रीय एकता को लाने में था, उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता के विकास में यातायात तथा आवागमन के साधनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि दूरियां खत्म होने से लोग जब एक दूसरे के पास आए तो उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ। और तीसरा कारण भी वही है कि विचारों का आदान प्रदान। तो ब्रिटिश शासन काल में भारतीय, यूरोपीय, अमेरिका तथा जापानी लोगों के संपर्क में आए, जिससे उनकी स्वतंत्रता तो लोकतंत्र के विचारों, प्रणालियों तथा प्रगति के कार्यों से जो है प्रभावित हुए। तो भारत में जो मध्यम वर्गीय लोग थे, मुख्य रूप से जो पढ़ाई लिखाई में आगे थे, तो उनके विचारों का जो है उन्होंने समझा वहां पर कि किस प्रकार से उन देशों ने भी जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और जीते हैं। तो यहाँ से भी ये चीज़ जो है पनपने लगी। तो जो यहाँ पर कर व्यवस्था थी या जो भी अंग्रेजों के द्वारा अध्यारोपित नियम थे जो कि यहाँ की जनता के फेवर में बिल्कुल नहीं थे, उसके लिए संगठित होने का जो है विश्वास बढ़ा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। कई स्तर पे इंटरनेशनल जो है घटनाएं ऐसी हो रही थी जिसने यहाँ के लोगों को बल दिया। पुनर्जागरण, इसी बीच जो है एंट्री होती है राजा राम मोहन राय की, जो कि ब्रह्म समाज वगैरह की स्थापना करते, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते। तो इस प्रकार से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सामाजिक उत्थान का काम किया, पुनर्जागरण का कार्य किया, जिसने भी जो है राष्ट्रवाद को गति प्रदान की। साहित्य का विकास हो चुका था। इस समय भारतीय साहित्य का विकास हो चुका था ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम तो पढ़ते आए कि प्राचीन काल में भी साहित्य का विकास था, लेकिन इस समय भारतीय साहित्य में रचित उपन्यासों, कविताओं, नाटकों तथा अन्य ग्रंथों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना भरी हुई थी।
तो उससे पढ़ के निश्चित रूप से जोश तो आता ही है। अगर यकीन ना आए तो पढ़ लीजिएगा झांसी की रानी की कोई पंक्तियाँ, या अपने पुराने जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की अच्छी वीर रस से ओतप्रोत कविता, तो निश्चित ही आपको भी साहस से मिलता है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, तो अंग्रेजों के व्यापारिक हित। अंग्रेज कंपनी की सरकार ने अपने व्यापारिक हित में भारतीय उद्योग व्यवसाय को नष्ट कर दिया था और भारतीय व्यापार पर क्या कर लिया था, उसने एकाधिकार कर लिया था, जिससे बेकारी व भूखमरी अधिक फैल रही थी, क्योंकि उनका जो व्यापार का उद्देश्य था मुख्य रूप से बेनिफिट था, उन्हीं का आर्थिक हित था, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। ठीक है, तो ये भी चीज को प्रमोट करा इसने। अंग्रेजी अधिकारियों का भारतीयों के साथ जो व्यवहार था बहुत ही भेदभावपूर्ण था। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कितना अत्याचार होता था। तो इस जो है ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारत में जो है राष्ट्रवादी क्रांति का संचार किया। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पर इसे जो है बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, कब तक, आज़ादी तक। ठीक है, तो उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी पूरे घटनाक्रम को जो है 4 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण। तो पहले चरण का जो कालखंड है 1818 से 1885 तक का में डिवाइड किया गया है। तो वैसे तो हमें पता है हमारा 1857 की क्रांति को पहले स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसके पहले भी कई ऐसे जो है अंग्रेजों के खिलाफ संगठन हुए हैं, उनके खिलाफ क्रांति हुई है। तो वो हम समझेंगे 1818 से 1885, तो ये प्रारंभिक काल था, तो ये इसको प्रथम चरण नाम दिया गया। द्वितीय चरण का कालखंड होता है 1885 से 1905 में, क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है गठन हुआ था और उसने काफी कुछ जो है राजनीति में परिवर्तन किया था। तो यहाँ से एक नया स्टेप लग जाता है, सो इसको सेकंड चरण में डिवाइड किया गया है। तृतीय चरण की बात करते हैं तो 1905 से 1919 का ये कालखंड है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो उदारवादी और जो गर्म दल के नेता थे, उन्होंने काफ़ी कुछ जो है जनता के लिए किया, या हम कहें अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। बहुत सारे जो है अपने जैसे कि संविधान की दिशा में आगे बढ़े, बहुत सारे कार्य करे, हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और चतुर्थ चरण में आते हैं, महात्मा गांधी की एंट्री होती है। तो 1919 से 1947 तक के प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन है, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं, क्योंकि इसने संपूर्ण भारत में जो है एक लहर दौड़ा दी थी। तो हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद को इन 4 चरणों में डिवाइड करते हैं। चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब प्रथम चरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर बात करेंगे भील विद्रोह की, जो कि 1818 में हुआ था, कुंवर चैन सिंह का विद्रोह जो 1824 में हुआ था, और कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहते हैं, और ये वही शख्स है जिन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद का दर्जा प्राप्त है। कुंवर चैन सिंह राजगढ़ रियासत के राजा। चलिए हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे प्रथम चरण में। देन इसके बाद हम बात करेंगे पुनर्जागरण आंदोलन के प्रारंभ की। तो मुख्य रूप से ये भारत के संदर्भ में हम जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम में लिखा है, जनरली वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर आता है बुंदेला विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीएससी यहाँ से उठाता है। तो बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। देन इसके बाद आती है 1857 की क्रांति और प्रमुख स्थानीय विद्रोह। तो प्रथम चरण में हम इतने टॉपिक की बैक टू बैक चर्चा करेंगे। सेकंड चरण में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, स्पेशली मध्य प्रदेश के संदर्भ में। बंगाल विभाजन, वैसे तो बंगाल की घटना थी, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका क्या प्रभाव हुआ, छुटपुट जो भी है हुआ, हम वो देखेंगे। देन ये उदारवादी कालखंड रहा है, तो क्या कुछ रहा है इसमें हम सब चर्चा करेंगे। देन इसके बाद आता है तृतीय चरण 1905 से 1919 में। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी की एंट्री हो जाती है और होम रूल लीग होता है, प्रमुख आदिवासी कृषक आंदोलन होते हैं। तो इसकी बात करेंगे, मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारा ये बेस है, इसका पूरा निर्भर है चतुर्थ चरण की, जो 1919 से 1947 के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं वो भारत के स्तर पे बहुत
ही ज़्यादा मायने रखते हैं और साथ में ही हमारे मध्य प्रदेश स्तर पर भी। तो असहयोग आंदोलन की हम बात करेंगे जो 1920 में हुआ था, झंडा सत्याग्रह 1923 में, सविनयवज्ञा आंदोलन, स्वराज दल की स्थापना, व्यक्तिगत आंदोलन जो 1940 में हुआ था, प्रजामंडल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कृषक श्रमिक आंदोलन इत्यादि चरणों की हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। सो गाइज, आज का हमारा वीडियो जो था एक इंट्रो वाला वीडियो था, एक हम रूपरेखा बना रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन है इसको हमें किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आपको ये वाली चीज़ें याद है, देन आपको ये सीक्वेंस याद है, इस ऑर्डर में पहले में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, आप ये मोतियों की माला क्रम से पिरोते रहेंगे तो यकीन मानिए इसको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भील विद्रोह के बारे में, और अगर समय रहा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो कुंवर चैन सिंह के विद्रोह की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये हमारा दूसरा वीडियो रहने वाला है इन टॉपिक्स पर। देन इसके बाद हम बैक टू बैक जो है सारे इन टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और अपने सजेशन हमें बता सकते हैं। सो गाइज, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते कहेंगे कि ये जो प्रश्न है आप इसको हल करने की कोशिश करना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर लेके आएंगे।